चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है। और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज़ होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है। तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर बड़ी खबर और हैरान पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को क्या समझ आ गई है कि भाई अब इंडिया को दबाव से नहीं डायलॉग से ही मतलब डील किया जा सकता है। बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट के जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी मुझे मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जेनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो टेप्सांग है, वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक़्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज़ ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मो निंग, उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे एरिया से विथड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली, ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी जो फ्रंट लाइन आर्मीज़ हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है, इन 4 इलाकों के अंदर। और पर्टिकुलरली जो जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड। और जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता है, थोड़े दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी एससीओ में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब एनएसए डोभाल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा और ये बात हुई कि चीज़ें फाइनलाइज़ बहुत सारी हो चुकी थी लेकिन दे डिसाइडेड, ठीक है जी।
और अब वो कहते हैं जी कि हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के साथ वो पहुंच गई है। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर सॉरी रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। फॉर जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं, हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना इंडियन वाले क्या आर्मी एक उस- मिनट, हाँ, मैं एक हाँ, बात, हाँ। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है, आपकी आवाम की ताकत होती देखिए, है। आज चाइना भी की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये powerful, हाँ, नहीं। चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती नहीं, हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली नहीं, फर्क मैं आता है। ये agree मैं इस point से। इससे पहले स्टार्ट करते हैं ये चाइना और इंडिया। हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है, समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। ठीक है। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। ठीक है। और उसको भी पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। डैड से इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? मैं बताता हूं। लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। हाँ। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है ठीक और है। बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है। इंडिया इनकम्स आया, ठीक है। इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की है जो रशिया का सदर है, तो वो माने ही है। हाँ, तो इसलिए इंडिया आगे चला गया ठीक है। है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छोड़ दिया काम, लड़ाई छोड़ लेकिन दे। उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम करवा पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है, उनके इंडिया जो के चीफ अंदर। सिक्योरिटी और एडवाइजर उनका है जो अजीत डोभाल, अजीत डोभाल वो भी इस टाइम रशिया में है, ठीक है। वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? No कभी दो चौधरियों की लड़ाई में किसी कम्मी ने जाकर सुलह कराई है? दो चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ठीक है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूं, है। हमारे यहाँ क्या होता है जब दो पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी जो तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। ऐसे ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका ठीक है। चले, ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है, कि वाकई में जब दो है। जंगे एक और आपको बात बता दूं, अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया के साथ मुआहदा हो गया। अच्छा। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है? नहीं है।
वो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आकर बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम अब सुनते इससे थे। बड़ी बात कोई मिसाल चाहिए आपको नहीं, तो और भी दे दूं। नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया, और भी आगे बातें करेंगे। देखें दिलू साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली ये सच है। हाँ। अब मेरे को पाकिस्तानी भाई ये देख के मेरी बात सुने और मुझसे जेलस हो जाए, और यार अब चांद है ऊपर, चांद मैं उसको चांद ही कहूंगा, मैं थोड़ी नहीं कह नहीं, सकता उसमें चांद मैं नहीं। लॉजिकल ये तो बात सच है। नहीं नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तान भी चांद पे होता और इस तरीके से कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हम उस खबर को दबा देते? नहीं, हमने तो बात करनी थी, बड़े हाँ। फखर से करनी थी। जब नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसी की बात करेंगे ना। ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है, इवन कुछ चाइनीज कंपनीज पे भी पाबंदी लग गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो भी है उनका सामान है वो नहीं इन्हें दे सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी अपनी जमीन पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई इस तरह प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरे कंट्रीज खासतौर पे इंडिया चांद पे जा रहा है, इसका मतलब है यूएस का भी प्रेशर नहीं है इंडिया पे। ऑब्वियसली नहीं है। एक तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दूसरा वो स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान डिस्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान पे आए दिन सिक्योरिटी इदारों पे अटैक हो रहे होते हैं। यहाँ पे अवाम महफूज नहीं है, डाकू राज वखरा है, फलाना मसला वखरा है। तो इस तरह ही कंट्री इस तरह काम करे, कहते हैं यार तुम पहले अपने को स्टेबल कर लो। हाँ। इंडिया स्टेबल है, ठीक है। उसमें अमन शांति है और हर चीज पे गवर्नमेंट की रिट है। और उसके बाद इंडिया, आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर? Justin बड़ा Trudeau इशू हुआ वाली। था, लोग मुझे कहते थे जी चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता? क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए। और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। अब वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर हम मिला लें सॉरी, अगर इंडिया को हम अपने साथ मिला लें तो शायद ये हमें यूनाइटेड पावर का वोट करे। बट इंडिया कभी भी इस तरह नहीं करेगा, और मेरा ख्याल है इंडिया ये खुद चाह रहा होगा कि हम यूनाइटेड। कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया है, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। ठीक है। आप मुझे बताएं क्या हुआ? बड़ा भड़के लगाते थे कनाडा वाले, जेन्युइन। इन्होंने Even हमने तो ये भी सुना कि वहाँ पे जो इंडियंस है वो वापस आने लग पड़े कि भाई आने हम लग कनाडा गए। को। इससे और बड़ी मिसाल क्या है कि इंडिया को प्रेशर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस आए, हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ओवरऑल, ये चीज चाइना को समझ लग गई, जिससे हम समझ लें सीधे अल्फाज में कि जिसे हम कर्ज लेते हैं, जिसे हम हाँ। पैसे मांगते हैं, उसे समझ लग गई इंडिया से पंगा नहीं लेना। हाँ। ये इंडिया से बराबरी की सतह पे बात करनी है, डायलॉग्स करने हैं। हम आज भी इसी सोच में है कि इंडिया को चने चबा देंगे, एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पे बारी है, ये सारी चीजें मतलब आज भी हम जज्बात से सोच रहे हैं। अब मेरी वैसे एक पर्सनली आदत है, सॉरी, मैं बेवकूफ और जाहिल से बात ही नहीं करता। अब ये जो बात आपने की है ना, ये जाहिलों की बात है। ऐसे ही है। अब मैं जाहिल को जवाब नहीं दे सकता। सवाल तो अब ये जो हम लोग यहाँ करते हैं ये जाहिलियत है, और क्या ठीक है। है। आप बढ़ के जितनी मर्जी मार लो, वो आपके पास ओरिजिनल में आप हो क्या? अल्लाह के बंदे जेन्युइनली सही ना, हम लोग IMF के तरले ले रहे ठीक हैं, है। उससे पैसे ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, और हम इस तरह की बातें करें हमें जेब नहीं देती। दिलू नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हटी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान NSA अजित डोभाल की चीनी विदेश मंत्री यांग यी से रूस में मुलाकात के बाद आया है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख के गतिरोध के 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सीमा पर हिंसा होने के बाद यह नहीं हो सकता कि इससे दोनों देशों पर असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं का एक दूसरे के आमने सामने होना एक बड़ा मुद्दा है। अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाता है तो भारत चीन संबंधों में सुधार संभव है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2020 से टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का नतीजा अभी तक पूर्ण रूप से निकला नहीं है। दोस्तों, आपने इस मुद्दे पर ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को सुना, और वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत
अब वो पुराना भारत है नहीं, और चाइना भारत दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इनका आपस में टकराना सही भी नहीं है। कोई भी सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढना दोनों देशों के हित में है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।